भगवत चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने में ही जीवन की सार्थकता है। इसके लिए सब जगह से सभी आसक्तियों को खींचकर एकमात्र श्री भगवान में ही पूर्ण ममत्व का स्थापित करें। थोड़ा विचार करके देखें तो पता चलेगा कि इस समय हम लोग वास्तव में आंशिक रूप से भगवान के साथ ही जुड़े हुए हैं। संसार से हम जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि संसार का कोई अस्तित्व है ही नहीं, और भगवान से हम दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। हम भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के रहेंगे। सोचिए, संसार में कोई भी मनुष्य आपको प्यारा लगता है तो वह क्यों प्यारा लगता है? यदि शरीर प्यारा होता तो जब इस शरीर से चेतन निकल जाता है तो वह प्यारा लगना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। जहाँ चेतन इस शरीर से निकला तो लोग उसे मुर्दा का नाम दे देते हैं। अपने प्यारे से प्यारे शरीर भी मुर्दा हो जाता है। पत्नी रो रही है, लेकिन ये नहीं चाहती कि ये शरीर को यहाँ रखा जाए, कोई ना ले जाए। पत्नी भी चाहती है कि विलंब हो रहा है, शरीर को जल्दी ले जाकर अग्नि संस्कार कर दे, जला दे। इसे हम लोग जला डालते हैं, नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि कई तो उस शरीर से डरने लग जाते हैं जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, और उसका शरीर से चेतन निकल जाए और अकेले में उस शरीर के साथ हमको रात भर रहना पड़े तो लोग डर जाएंगे, डरने लग जाते हैं। फिर तो आपका शरीर भी आपको तभी तक प्यारा है जब तक उस शरीर में चेतन रूप है। आप जहां इससे निकले तो फिर इससे बिल्कुल भूल जाइएगा। यह चेतन जिसके रहने से ही स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, मित्र आदि का शरीर प्यारा लगता है, श्री कृष्ण का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा परमात्मा के अंश हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि असल में हम श्री कृष्ण के अंश से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि अंश के न रहने पर फिर हमारा उस शरीर से प्रेम हट जाता है। भले ही पीछे रोए, पर स्त्री भी अपने मृत पति के पास नहीं रहना चाहेगी। उससे कहिए, अरे तुम्हारे पति है, इसके पास बैठो, वह उत्तर देगी, वे तो अब इस शरीर से चले गए। तो सारांश क्या हुआ? सारांश यह हुआ कि सभी आसक्तियां तभी तक है जब तक श्री कृष्ण का अंश मौजूद है, विराजमान है। श्री कृष्ण का अंश छिपा कि आसक्ति भी छिप गई। अब फिर सोचिए, जिसका अंश आपको इतना मोहित कर रहा है, वे स्वयं पूर्ण रूप में यदि आपके सामने आए तो कितना मोहने वाले होंगे। जिनके अंश में हम इतने आसक्त हो जाते हैं और वो साक्षात अपने स्वरूप में प्रकट हो जाए तो हम उनमें कितना आसक्त नहीं होंगे। वे आ सकते हैं और आपके साथ वो संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। केवल चाहने का देर है। हम नहीं चाहते कि प्रभु आए, ये सच्ची बात है। प्रभु आने के लिए प्रस्तुत हैं, अपने चाहने की देरी है। इसीलिए वे तो अनमोल है। श्री कृष्ण का मूल्य सच्ची चाह है। श्री कृष्ण का मूल्य क्या है? सच्ची चाह है। वे तो अनमोल है, पर सच्ची चाह के मोल में अनमोल होकर भी अपने आप को बेच देते हैं। ऐसा बढ़िया सुंदर सौदा क्या हो सकता है? अलभ्य अनुपम सर्वोत्कृष्ट सौदा है ये। पर हम लोग ऐसे अभागे हैं कि दिन रात संसार के ही पदार्थों में भगवान के क्षुद्र आंशिक प्रकाश में ही रम रहे हैं। उन्हें भगवान को नहीं चाहते। यह चाह हो कैसे? महात्मा लोग, अनुभवी लोग कहते हैं कि यह चाह मलिन अंतःकरण में होनी असंभव है।
जो भगवत प्राप्ति के चाह है। अगर ईमानदारी से हमको पूछा जाए कि भगवत प्राप्ति की चाह है, अपने आप से पूछिए, सच्ची चाह नहीं है। अगर चाह होती, भूखे को भोजन जरूर मिलता है, वो भोजन का तलाश, भोजन पाने के लिए प्रयास जरूर करता है। प्यास लग रहा है तो पानी पीने का प्रयास जरूर करेगा। अगर हमको भगवत प्राप्ति की चाह होती तो अब तक हम भजन में जरूर लग जाते, जरूर लग जाते। सच्ची चाह नहीं है। सच्ची चाह कैसे प्रकट होगी? बोले शुद्ध अंतःकरण में ही प्रकट होगी, इसके बिना संभव नहीं है। जैसे भी हो अंतःकरण को साफ करो, फिर सच्ची चाह जागेगी। अंतःकरण को साफ करने की इस युग में एकमात्र सबसे सरल उपाय है निरंतर नाम जप, निरंतर नाम जप। यदि कोई चाहे, सचमुच चाहे, तो भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कहना है, गीता प्रेस के मूल संपादक श्री भाई जी महाराज का कहना है कि भगवान और प्रार्थना सुनने में भले ही देर करे, पर भजन हो, यह प्रार्थना अवश्य अवश्य सुन लेते हैं। और कोई प्रार्थना हम भगवान से करें तो उसको सुनने में भगवान भले ही देर करें, लेकिन भगवान से अगर कोई ये प्रार्थना करे कि मुझसे भजन हो, तो ये प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं, प्रभु अवश्य सुन लेते हैं। अब विचार कीजिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम सब विचार करने योग्य हैं, आप सब विचारवान हैं। विचार कीजिए क्या करना चाहिए। हृदय में निरंतर निरंतर उनके लिए आसन को तैयार कीजिए। प्रिया प्रीतम के मन लगने में दृढ़ निश्चय की कमी है। दृढ़ निश्चय करके हृदय का द्वार उनके लिए खोलकर प्रतीक्षा कीजिए, फिर तो वे स्वयं प्रवेश कर जाएंगे। वे आपके हृदय के द्वार पर न जाने कितने बार आते हैं, पर द्वार को बंद पाते हैं, अथवा खुला भी होता है तो वे देखते हैं उनके लिए तो कोई स्थान है नहीं, कोई आसन है नहीं, फिर चले जाते हैं। आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे, बाहर भीतर, सर्वत्र संसार भरा है, फिर वे कैसे प्रवेश करें? प्रवेश करें तो भी कहां ठहरे? इसीलिए आवश्यकता है द्वार खोल दे, अर्थात सच्ची इच्छा मन में जागृत करें कि मुझे एकमात्र प्रिया प्रीतम की आवश्यकता है, उनके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तथा उनके लिए हृदय में स्थान बनाइए। हृदय में निरंतर उनका चिंतन बना रहे, निरंतर उनके लिए आसन तैयार होता रहे। भूल जाइए उस संसार को, उसके स्थान पर स्मरण कीजिए। कल कल करती हुई कालिंदी प्रवाहित हो रही है, तट पर परम मनोहर दिव्याति दिव्य एक कुसुमित कदम्ब है। कदम्ब के नीचे परम सुंदर मणिमय बेदी है। उस बेदी पर कदम्ब की एवं परम सुंदर टहनी अपने कर कमल में धारण किए श्री युगल सरकार अवस्थित हैं, विराजमान हैं। उनके श्रीअंगों के सौंदर्य से कदम्ब, कालिंदी, वन उपवन सभी उद्भासित हो रहे हैं। उनके अंग सुवास से सारी वनस्थली सुवासित हो रही है। ऐसी झांकी से मन को निरंतर भरते रहिए, नेत्र बंद करते हुए इस झांकी को निहारते रहिए, चिंतन मनन नित्यासन करते रहिए। उनके अंग के सुवास से सारे वनस्थली सुवासित हो रही है। ऐसी झांकी से मन को निरंतर भरते रहिए। फिर वे वन विहार करते हुए आपके हृदय मंदिर के द्वार पर पधारेंगे। जैसे अपने यहाँ श्री रास बिहारी पधारी और वन विहार कर रहे थे, हम सब लोग दर्शन किए। कितने सुंदर दोनों प्रिया प्रीतम गलवैया देते हुए श्री वृंदावन की शोभा को निहारते हुए और स्वयं ठाकुर जी प्रशंसा करते हुए, श्री जी प्रशंसा करती हुई वन विहार कर रहे थे। उस झांकी को बार बार नेत्र बंद करके हुए ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और ये प्रतीक्षा कीजिए कि वन विहार करते करते वो हमारे हृदय कुंज में कब पधारेंगे।
हृदय के द्वार के खोल को रखिए, खुला रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। वो आता होगा, वो आता होगा, इसी भाव को हृदय में गुनगुनाते रहिए। उन्हें द्वार उन्मुक्त मिलेगा, वे झांक कर देखेंगे, सर्वत्र उन्हें अपनी ही छाया नाचती दिखेगी, तो वे कौतूहलवश वे उस छाया को केवल एक बार छू लेंगे, फिर तो छाया उन्हीं का स्वरूप बन जाएगी। आपके चिंतन की झांकी वास्तविक दर्शन की झांकी बन जाएगी। आप सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। पर यह बातों से नहीं होता, करने से होता है। केवल बातों से नहीं होता, कहने सुनने से नहीं होता है, करना पड़ेगा। एक बार हम अपना पूरी शक्ति लगाकर भजन में लग जाएं, नाम जप में लग जाएं। अभी हम चर्चा कर रहे थे, सच्ची चाह तो मलिन अंतःकरण में प्रकट होगी ही नहीं, शुद्ध अंतःकरण में प्रकट होगी। लेकिन शुद्ध अंतःकरण कैसे होगा? केवल नाम जाप से होगा। नाम जप हम इतना करें कि हृदय शुद्ध हो जाए, फिर शुद्ध अंतःकरण में सच्ची चाह प्रकट हो जाएगी, और सच्ची चाह प्रकट होते ही भगवान हृदय कुंज में जरूर पधारेंगे, जरूर पधारेंगे, जरूर पधारेंगे।